कल एक बार फिर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों के दोहरे चेहरे को बेनकाब कर दिया। एक ऐसा देश जो खुलेआम साफ तौर पर कहता है कि वो 2 मिलियन यूक्रेनियन शरणार्थी को तो स्वीकार कर सकता है, लेकिन एक भी इलीगल मुस्लिम शरणार्थी स्वीकार नहीं करेगा। How many refugees has Poland taken? 0. And you're proud of that? If you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. यह देश बड़ा ही गर्व से कहता है कि उसके देश में आतंकवाद की एक भी घटना केवल इसलिए देखने को नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ एक भी अवैध मुस्लिम शरणार्थी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोलैंड की। पोलैंड के विदेश मंत्री, जो पोलैंड के उप प्रधानमंत्री भी हैं, भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने कहा कि वे खुश हैं कि भारत ने रूसी तेल की खरीद में कटौती की है क्योंकि यह पैसा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उपयोग हो रहा था। लेकिन शायद वो भूल गए कि भारत अब बदल चुका है। जो जिस भाषा में समझता है अब उसे हम उसी भाषा में समझाते हैं। फिर क्या था, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने बड़े ही सख्त लफ्जों में जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले आप आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान को खाद्य पानी देना बंद करें। एस जयशंकर ने पोलैंड और पाकिस्तान के बढ़ते व्यापारिक रिश्तों पर भी गहरी नाराजगी जताई। Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. चलिए जानते हैं कि पोलैंड ने ऐसा क्या कर दिया है कि भारत पोलैंड से इतना नाराज है। दरअसल पोलैंड ने पाकिस्तान से अपने रिश्तों को सुधारने के लिए 2011 के बाद पहली बार किसी बड़े स्तर के नेता, अपने विदेश मंत्री जो फिलहाल भारत के दौरे पर थे, उन्हें अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान में भेजा था, जहां पर इन्होंने पाकिस्तान के साथ कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। चलिए, इसे में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना भाईचारा बढ़ाइए। लेकिन इन्होंने जारी किए गए अपने संयुक्त बयान में कश्मीर मुद्दे को भी उठा दिया। पोलैंड यह भली भांति जानता है कि भारत कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता है। इसके बावजूद पोलैंड ने इस मुद्दे पर संयुक्त बयान जारी कर इसे यूएनएससी के रूल रेगुलेशन द्वारा सुलझाने की बात कही। इसे पोलैंड का दोहरा चरित्र न कहा जाए तो क्या कहा जाए। एक तरफ तो अपने देश में आतंकवाद को रोकने के लिए एक भी अवैध मुस्लिम शरणार्थी को लेने को स्वीकार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान, जो आतंकवाद का एपी सेंटर है, भारत में आए दिन आतंकवादी हमले करने की साजिश रचता है, उसके साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। अगर हम रसिया से तेल खरीदे तो इनका मानना है कि हम रसिया और यूक्रेन के युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अगर ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक द्वारा रोज पाकिस्तान को नया नया लोन दिया जा रहा है, तो क्या ये आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? आप इन यूरोपियन देशों की दोहरी मानसिकता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।